पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा। बाड़ का लीवर उठाकर चीते को पीएम मोदी ने रिलीज किया। चीतों की भारत वापसी पर पीएम मोदी ने कहा कि चीतों के पुनर्वास के लिए नहीं हुआ सार्थक प्रयास। दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया। पीएम ने कहा कि एक ऐसा काम है जिसे किसी ने महत्व नहीं दिया, हमने इसके पीछे पूरी ताकत लगाई। आज सुबह 7:30 बजे नामीबिया से 8 चीतों को लेकर ग्वालियर में लैंड हुआ विशेष विमान। 70 साल बाद चीतों ने फिर से भारत की भूमि पर कदम रखा। 8 चीतों में 5 मादा 3 नर हैं। इन्हें नामीबिया से प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत लाया गया है। भारत में लाए गए 8 चीतों की रखवाली के लिए चीता मित्रों का गठन किया गया है। चीता मित्र ही सभी चीतों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। कूनो पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मोदी ने चीता मित्रों से मुलाकात की। सरकार ने कुल 90 गांव के 457 लोगों को चीता मित्र बनाया है। सभी चीतों को पार्क के अंदर विशेष बाड़ों में रखा गया है। इन चीतों में से 5 मादा की उम्र 2 से 5 साल के बीच, जबकि नर चीतों की आयु 4.5 साल से 5.5 साल के बीच है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया। बीजेपी के इस मिशन में लोगों को जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। लोगों की सेवा के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित लोगों ने भगवान शिव को जल अर्पित किया और पीएम मोदी के दीर्घायु के लिए कामना की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के तौर पर कांग्रेस ने मनाया राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर बेरोजगारी दिवस। मेले का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने बूथ पॉलिश, पकौड़े, चाय के स्टॉल लगाए। पीएम मोदी को मिले 1200 से ज्यादा उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू। ई नीलामी वेबसाइट के जरिए की जा रही है। पीएम मोदी को मिले 1200 से ज्यादा प्रतिष्ठित और स्मरणीय स्मृति चिन्हों की ई नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी। तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद के परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में हिस्सा लिया। अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अर्धसैनिक बलों के परेड की समीक्षा की। अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से मांग की। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा। आईआरसीटीसी केस में अधिकारियों को धमकाने का मांगा। बीजेपी, टीआरएस और एआईएमआईएम एक बार फिर सामने। बीजेपी के हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाए जाने पर भड़के ओवैसी। हैदराबाद मुक्ति दिवस को लेकर ओवैसी ने कहा कि भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। अमानतुल्लाह की कोर्ट में पेशी। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी का विरोध किया आम आदमी पार्टी ने। कहा झूठे मामले में फंसाया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानतुल्लाह खान के घर और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। खान के सहयोगियों के ठिकाने से 12 लाख रुपए और कारतूस के साथ अवैध हथियार भी मिला था। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे। फिर मनीष के घर रेड की, कुछ नहीं मिला। अब अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। नीतीश के मंत्री सुधाकर सिंह ने फिर दिया विवादित बयान। कहा बिहार में हो रही खादों की कालाबाजारी अधिकारी ही करा रहे हैं कालाबाजारी। सुधाकर सिंह बोले खादों की कालाबाजारी नई नहीं है, मैं तो बस 25 दिनों से मंत्री बना हूं। सोनाली फोगाट केस की जांच सीबीआई ने तेज की। सीबीआई और फोरेंसिक टीम गोवा के होटल पहुंचे। उस होटल में पहुंची सीबीआई की टीम जहां सोनाली रुकी थी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन जाएंगी। मुर्मू 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर होंगी, जहां वो महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी और भारत सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार 3 आरोपी पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। गिरफ्तार पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि हैं। गिरफ्तार प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 राइफलें भी बरामद हुई थी। पटना के रीजनल पासपोर्ट अधिकारी सचिन कुमार को धमकी भरी चिट्ठी में धमकाते हुए 10 लाख रुपए की मांग की गई है। जांच में जुटी पुलिस। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का 11वां दिन। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पथियाकू जंक्शन से अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे। शाम 5 बजे दोबारा यात्रा की शुरुआत होगी और शाम 7 बजे भारत जोड़ो यात्रा चेपड़ पहुंचेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रव्यापी रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत ब्लड डोनेट किया। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ब्लड डोनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। झारखंड के हजारीबाग में
किश्त का पैसा वसूलने आए लोगों ने ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवती की हत्या की। मिथिलेश ने महिंद्रा फाइनेंस से 2018 में एक ट्रैक्टर खरीदा था। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के पश्चिम मध्य रेलवे ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अमृतकाल का सफर भारतीय रेल के साथ प्रदर्शनी का आयोजन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय रेल का इतिहास दिखाने के लिए प्रदर्शनी 8 दिन तक चलेगी। कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आगरा में एक शाही परिवार का वारिस होने और कुतुब मीनार के स्वामित्व की मांग की गई थी। देश में कल के मुकाबले कोरोना संक्रमण में गिरावट। 24 घंटे में कोरोना के 5,747 नए मरीज, 5,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,000।